चलो आज का जो सबक है वो आप लोगों का क्या है? इम्तिहान। क्या है? इम्तिहान। इम्तिहान है ना। इसमें हर्फ को किस तरीके से पढ़ना है वो पहचानना है। ये आप लोगों को तो आता ही है। कौन सा हर्फ है ये? गुड। क्या है? सा। हाँ। क्या है? गुड। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? अभी सीन है। अब ये क्या हो गया? शीन। ये क्या है? गुड। ठीक है। वेरी गुड। क्या है? क्या है? ठीक। क्या है? क्या है? हम्म। ये क्या है? गुड। ये है पूरे इम्तिहान का सबक। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ? उल्टा सीधा क्यों लिखा हुआ? पहले अलिफ क्यों नहीं है? पहले बा, फिर ता, ऐसे क्यों नहीं है? फिर सा, इस तरीके से क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग समझे। हाँ, क्या समझे? कौन सा हर्फ कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसका मखरज क्या है ना। अब जो है इसे मिटाइए। मिटाइए। किस चीज से मिटाया गया था? अब नीचे देखिए, ये जो मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें, यानी ऊपर अलिफ लिखा हुआ है और अलिफ को किस किस तरीके से लिखा जाएगा वो नीचे लिखा हुआ है कि उसके लिखने का क्या और तरीका हो सकता है मिलाने के बाद। जैसे ये है, क्या है? अलिफ। अब इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ थोड़ा सा गोल करके ऐसे, है ना, है ना, ऐसे लिखा हुआ है किताब में। फिर उसके बाद एक है इस तरीके से लिखा हुआ, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए, जब मुझे किसी चीज से मिलाना होगा इसको, जैसे हमको जीम में मिलाना होगा तो ऐसे जीम करेंगे, ये मिल जाएगा, है ना। ये हो जाएगा जीम, जीम अलिफ। क्या होगा? मतलब इसको एक अलिफ को लिखने का एक तरीका ये भी है ताकि पीछे वाला हर्फ आके इसमें मिल जाएगा। और ये तिरछा अलिफ लिखा हुआ है तो ये कहाँ पे मिला हुआ रहता है? हाँ, ये क्या हो गया? लाम। ला नहीं, हाँ, लाम अलिफ। ये तरीका होता है पता चले कि और अलिफ किस किस तरीके से लिखा जाता है। इसी के बाद है बा, है ना। बा क्या है ये? अब इसके लिखने का तरीका देखिए। एक तो है ये हाफ, ये हाफ, ये कितना लिखा हुआ? हाफ है, हाफ बा है ना। अब इसमें हम कुछ भी मिला सकते हैं, बा में मीम मिला सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? बा मीम, है ना। इसी तरीके से और भी हर्फ जितना है नीचे हम मिला सकते हैं। बा के साथ ये बा लिखेंगे और ये लाम, बा लाम। इसी तरीके से ये बा आधा बा है, अब उसमें हम पूरी सीन मिला देंगे, 1 2 और ये 3। इस तरीके से क्या हो गया?
बा सीन, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। इसके बाद एक और हर्फ है, यानी इसी बा को लिखने का तरीका है ये एक बा है। क्या है? अभी ये बा नहीं है, अभी बताना है आप लोगों को ये क्या क्या कोई कितने हुरूफ बन सकते हैं। ये क्या बना? क्या बना? हाँ, फिर हम लिख रहे हैं इसको, है ना, आगे इधर। ये क्या है? ठीक है। अब ये क्या है? जोर से, नून, है ना। क्या बना? अब ये क्या है? हाँ, क्या है? क्या है? हाँ, और क्या बन सकता है ये? हाँ, ये बन सकता है सा। इसके अलावा और क्या बन सकता है? गुड, या भी बन सकता है। ये एक ही तरह का जो हर्फ है, या भी बन सकता है ना। ये कितने से? जीम नहीं बनेगा, ये जीम कहाँ से बनेगा? ये या बन सकता है, नून बन सकता है, ता बन सकता है, बा बन सकता है, ठीक है, और सा बन सकता है। पा उर्दू में जब पढ़ेंगे तब पा बनेगा। ये उर्दू नहीं पढ़ रही है, अरबी है। अरबी में पा नहीं होता है, टा भी नहीं होता है। उर्दू में होगा पा और टा, ठीक है, ठीक बोल रहे हो, कोई गलत नहीं है। टा उर्दू में बनेगा, पा उर्दू में बनेगा। अरबी में पा और टा नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जितना भी हर्फ है बता दिया गया कौन कौन से हुरूफ बनेंगे, ठीक है। ये तो बा का हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ है ता। क्या लिखा हुआ है? ता। अब ये ता में मैंने कहा था ना, वो बा जो है ये ता भी बनेगा। तो सबसे पहले यही वाला लिखा हुआ है, ये वाला, ये क्या है? ता। फिर एक तरीका है ये ता, फिर उसके बाद ये है, क्या है ये? क्या है ये? क्या है? जोर जोर से, क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? ऐसे चीखना नहीं है पागल की तरह। अब उसके बाद एक हर्फ है जीम। क्या है? जीम। ये जीम है ना। ये इस तरीके से भी जीम लिखा जाता है, जीम, है ना। ये हा भी हो सकता है और खा भी हो सकता है, इसी तरीके से, है ना। नुक्ता हटा देंगे हा हो जाएगा, और नुक्ता को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो इसका दूसरा लिखने का तरीका है वो ये है, इतना। ये क्या है अभी? हाँ, क्या है अभी? अब ये क्या हो गया? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये पहचानना तो आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये जीम। अब इसी तरीके से सारा, ये क्या है? दाल। और ये इसका एक तरीका है लिखने का, ये क्या है? दाल, है ना। तो ये आप लोगों का जो सबक है वो समझना है। उसके बाद दाल के बाद क्या है आपकी इसमें किताब में? दाल के बाद आइन है या हमजा है? हमजा कौन कौन बोल रहा है? जल्दी बताओ। आइन है, वेरी गुड। ये आइन है। जब हम लोग मिला के लिखते हैं तो आइन इतना ही लिखते हैं, आइन पूरा नहीं लिखते मिलाने के बाद। इसीलिए मिलाने का तरीका बताया गया कि किस तरीके से मिलाना है। फिर ये है आइन, जब दरमियान में आएगा ऐसे लिखेंगे, जब बीच में आता है तो ऐसे लिखेंगे, है ना। ये दोनों क्या है? आइन। फिर उसके बाद फा है, फिर उसके बाद क्या है? काफ, फिर उसके बाद लाम, उसके बाद नून, हा, हमजा, और फिर या और या। ये हर एक को समझ में आ गया कि क्यों लिखा हुआ, दो दो तीन तीन बार क्यों लिखा हुआ है? पहले ऊपर में जो हर्फ है वो सही से लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए, और उसके बाद नीचे उसका कितना तरीका है लिखने का, कितना तरीका है पढ़ने का, वो नीचे लिखा हुआ है ना। तो ये है तुम्हारा तख्ती नंबर 1 मुकम्मल। तख्ती नंबर 1 आप लोगों का क्या हुआ? मुकम्मल हो गया।